कि मालदीव्स हो गए, सेशेल्स, थाईलैंड हो गया, इन देशों की तो आधी से ज्यादा जीडीपी सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है। सो अंडमान की इसी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत प्लान बनाया गया है कि इस रीजन को इंडिया का नेक्स्ट बिगेस्ट टूरिज्म हब बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट तीनों भी जोन्स में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन हर एक जोन टूरिस्ट को कुछ यूनिक ऑफर करेगा। जोन नंबर 1 जहां पर फाइनेंशियल हब बनने वाला है, वहीं पर एरो सिटी के आसपास ही अल्ट्रा लग्जूरियस 5 और 7 स्टार होटल्स बनाने का प्लान है उन लोगों के लिए जो अपने हॉलीडेज में एक प्रीमियम ट्रैवल एंड स्टे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जोन नंबर 2 कंप्लीटली फोकस करेगा एडवेंचर और एंटरटेनमेंट टूरिज्म पर, ताकि यंग टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। सो इसके लिए इस जोन नंबर 2 वाले रीजन में थीम पार्क्स बनेंगे, जैसे कि यूएस के यूनिवर्सल स्टूडियोज, वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड और हांगकांग का डिज्नीलैंड। अब अगर ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये अंडमान की इकोनॉमी के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। इनफैक्ट हांगकांग में डिज्नीलैंड बनाया ही इसीलिए गया था ताकि वहां पर टूरिज्म बूस्ट हो सके, और एग्जैक्टली वहीं पर हुआ भी इसके बाद। पिछले ही साल का अगर हम डेटा देखें तो डिज्नीलैंड से हांगकांग को ऑलमोस्ट 69,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। हांगकांग के कैसीनो स्ट्रिप बनाने के बाद भी बेसिकली पूरे चाइना में सिर्फ हांगकांग में ही गैम्बलिंग लीगल है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मगर हांगकांग का यही कैसीनो स्ट्रिप उनके जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करता है। यस, हांगकांग की आधी जीडीपी कैसीनो स्ट्रिप से चलती है, और इसीलिए लिटिल अंडमान के जोन नंबर 2 में एक कैसीनो स्ट्रिप भी डेवलप करने का प्लान है, जो अगेन एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है इस रीजन के टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ सिक्किम और गोवा में ही कैसीनोज लीगल है आज, और गोवा में भी इन कैसीनोज से पिछले साल 820 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऑल्सो एक बात और आपने नोटिस की होगी कि मोस्टली बॉलीवुड मूवीज में जितने भी बीच सीन्स होते हैं ना, उसके लिए डायरेक्टर्स को अपने पूरे क्रू को लेकर फॉरेन कंट्रीज जैसे कि मालदीव्स, थाईलैंड, मॉरिशस, स्पेन, यहां तक कि दुबई में जाना पड़ता है, जिसमें से कई बार सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो का बजट करोड़ों तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन लिटिल अंडमान के इसी जोन नंबर 2 में एक नेशनल फिल्म और ड्रामा इंस्टीट्यूट, आउटडोर फिल्मिंग के लिए शूटिंग लोकेशंस प्लस म्यूजिक वीडियोस की शूटिंग और डबिंग के लिए एक फिल्म साउंड एंड म्यूजिक स्टूडियो भी बनाया जाएगा। बेसिकली जोन नंबर 2 में एक ऑल्टरनेट फिल्म सिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली एक बीच थीम्ड फिल्म सिटी जो अंडमान की एक यूएसपी होगी। बट डेंस लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, इस रीजन में कई प्रकार के रेयर प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज है। ऑल्सो ये इंडिया के कुछ चुनिंदा रीजन्स में आता है जहां पर आपको कोरल रीफ्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ एक परफेक्ट रेसिपी है उन टूरिस्ट के लिए जो शहरों के शोर शराबे से दूर शांति की खोज में किसी जंगल के बीच में कुछ दिन रहना चाहते हैं। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट के तहत जोन नंबर 3 को एक नेचर एक्सक्लूसिव जोन बनाया जा रहा है, जो हांगकांग के ड्रैगन्स बैक ट्रेल और टाइटैम कंट्री पार्क से इंस्पायर्ड होगा। बेसिकली हांगकांग के ये दोनों भी एरियाज फेमस ही इसीलिए है क्योंकि ये शहरों के बीचों बीच में एक नेचर एक्सक्लूसिव जोन प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होते ही इसे इंडिया के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से लेकर ऑपोजिशन पार्टीज सारे मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, लिटिल अंडमान का ये एरिया 95% एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से अब यहां से 24.4 लाख पेड़ काटने पड़ेंगे। स्पेशली अंडमान के फेमस जायंट लेदरबैक सी टर्टल्स, जो ह्यूमंगस टर्टल्स की एक बहुत ही यूनिक प्रजाति है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये एंडेंजर्ड हो चुके हैं। ये दुनिया में कुछ ही जगह पाए जाते हैं, और अगर आप इस मैप में देखोगे तो ये टर्टल्स दुनिया भर से ट्रैवल करके लिटिल अंडमान आते हैं क्योंकि ये उनका एक मेजर नेस्टिंग साइट है। थर्ड मेजर कंसर्न ये है कि अगर ये एरिया पूरा डेवलप हो जाता है तो यहां रहने वाले ट्राइब्स, स्पेशली यहां के ओंगेस ट्राइब्स का क्या होगा। अंडमान से थोड़ा जूम आउट करोगे ना तो आप देखोगे इस पूरे इंडियन ओशन और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इलाके में चाइना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस और रशिया जैसे सुपर पावर्स के अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं। किसी ने अपनी मिलिट्री बेसेस यहां पर डिप्लॉय करके रखी है, तो किसी ने आर्मी, तो किसी ने देश ही खरीद लिया है। पहले बताया था पूरी दुनिया का 85 से 90% ऑयल ट्रेड यहीं से पास होता है। सो जब जरा ये ऑयल ट्रेड का रूट देख लो, अगर आप देखोगे तो देशों ने इतने दूर दूर तक अपने बेसेस को बिठाकर रखे हुए कि यहां से शायद ही इमरजेंसी के दौरान वो अपनी मिलिट्री को टाइम से डिप्लॉय भी कर पाए। अब ऐसे में इंडिया एक ऐसा देश जो इस पूरे इलाके के लिटरली बीचों बीच खड़ा हुआ है, उसमें भी हमारा अंडमान निकोबार तो ऑयल ट्रेड रूट के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट मलाक्का स्ट्रेट के एकदम ओपनिंग पर ही लोकेटेड है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
नीचे कमेंट्स में इस प्रोजेक्ट हांगकांग के बारे में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। आई ट्रूली होप दिस प्रोजेक्ट टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम।